दोस्तों वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू क्या होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपको लास्ट तक का वीडियो देखने का आपको मालूम पड़ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको, इसमें आपको कितना चार्ज लगता है कितना नहीं लगता है तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान से सुनने का दोस्तों। तो आपको जितना भी चार्ज लगता है, मिनिमम ड्यू क्या होता है, सब बताने वाला हूँ। आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में आपको बिल जब जनरेट होता है तो आपको वहाँ लिख के आता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और आपका लिख के आता है दोस्तों टोटल अमाउंट ड्यू एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो हम मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हमारा टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम मिनिमम ड्यू के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, उसको ओपन कर लेते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हमको ये नोट मिला है। तो इधर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देखो क्या लिखा है, योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इंडिकेट्स द मिनिमम अमाउंट ड्यू which is usually 5% to 10% of outstanding amount and the total amount due। तो दोस्तों आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसका 10% से लेकर 5% ही लगता है। मतलब आपका इसके अंदर बहुत सी तो आपको 5% लगता है, पर इसमें कभी कभार 10% भी हो जाता है। तो आपका 5% है तो आपका 10,000 लियो तो दोस्तों इसके ऊपर आपका 1,000 रुपया होता है। 10,000 पे आपका 1,000 रुपया लग जाएगा। तो आपका मिनिमम ड्यू कितना है, आपने 10,000 रुपये लिया तो आपका मिनिमम ड्यू 10,000 का 1,000 लगेगा। वही आपको पेमेंट करने का है। 10,000 का 1,000 रुपये पेमेंट करने का 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। लेट फीस आपको भरना नहीं पड़ेगा। आप इसके अंदर 1,000 रुपये भर देते हो, मिनिमम अमाउंट ड्यू भरोगे तो आपको जो लेट पेनल्टी लगने वाली है, चार्ज लगने वाले वो नहीं लगेगा। 1 महीने का आपको टाइम मिल जाता है। तो 1 महीने का आपको जितना भी टोटल पेमेंट होता है वो आपको देना पड़ता है। अगर दोस्तों आपने EMI कराया हुआ है तो आपका EMI का जो चार्ज होता है वो तो लगेगा। आपका EMI में मिनिमम ड्यू नहीं मिलता दोस्तों। इसके लिए आपका EMI 2,000 रुपये का है तो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू 1,000 है तो पूरा मिला के 3,000 हो जाता है। तो अलग से आपने बहुत सारा शॉपिंग करके रखा है तो सबका अलग अलग मिनिमम ड्यू लग सकता है। तो मिला के आपको टोटल दिखाता है, टोटल आउटस्टैंडिंग। और जो चार्ज होता है दोस्तों इंटरेस्ट चार्ज, वो भी आपको लगेगा। और आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेड नहीं करते हो, पूरा आउटस्टैंडिंग पेड कर देते हो तो आपको जो चार्ज लगने वाला है वो नहीं लगेगा। आपको सिंपल में अभी मैं समझा देता हूँ। मिनिमम ड्यू के बारे में अभी तक आपको समझ नहीं आया, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो सिंपल में समझ लीजिए। जो आपका टोटल रहता है पूरा, आपने कितना भी सामान खरीदा हुआ है EMI पे, लोन पे, EMI को हटा दीजिए। आपने लोन पे लिया है 45 डेज़ का, आपका पेमेंट पीरियड आ जाता है। पेमेंट जब बिल जनरेट हो जाता है उसमें आपको टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू लिख के आता है। तो आपका मिनिमम जो ड्यू लिखा रहेगा उसको आपको पेड कर देंगे। वो बहुत कम होता है, आपका सिर्फ 5% ही होता है। टोटल ड्यू का पूरा कैलकुलेट करके 5% होता है, उसको आप पे कर दोगे ना तो आपको देखिए इधर 10,000 है। 10,000 का आपका टोटल ड्यू है तो उसका आपको 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, 500 रुपया पे करना पड़ेगा। अब 20,000 है तो उसका 1,000 रुपया आपको मिनिमम ड्यू पे करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप अपना इतना छोटा किस्त पेमेंट कर देते हो तो आपको पूरा पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो अगले महीने जो आप पेमेंट करोगे ना तो आप पूरा कर देना। तो ऐसा करके आपका मिनिमम ड्यू इसको ही बोलते हैं दोस्तों। आप समझ गए होगे, आप नहीं समझे तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।